तो छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव से पहले सियासत हावी है। चरणदास महंत ने टीएस सिंहदेव को लेकर एक बड़ा बयान दिया, जिस पर हंगामा मच गया। आखिरकार महंत को सफाई देनी पड़ी, क्या है वो बयान और क्यों उठ रहे हैं सवाल, देखिए रिपोर्ट। बाबा हर बार नेतृत्व किए, इस बार भी नेतृत्व करेंगे। छत्तीसगढ़ में पंचायत और निकाय चुनाव से पहले सियासत हावी है। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस के बीच आर पार की जंग हो रही है। ताजा विवाद नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के उस बयान को लेकर हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगला विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ेगी। हमेशा जो कुछ भी हुआ है, सरगुजा के नेतृत्व में हुआ है, बस्तर के नेतृत्व में हुआ है, हम लोगों के साहित्य के साबुजी के नेतृत्व में हुआ है। हम साथ रहेंगे, महाराज की अगुवाई में चुनाव लड़ेंगे। निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार। महंत के इस बयान के बहाने बीजेपी ने भूपेश बघेल पर हमला बोला और भूपेश के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस में जूतम पैजार पहले से हो रही है, नेता एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। तो राम विचार नेताम ने कह दिया है कि कांग्रेस पार्टी टीएस बाबा को लॉलीपॉप पकड़ा देती है। कांग्रेस की जो जूतम पैजार है वो पहले भी होती रही है, अभी भी होती चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, और सब एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं और उसमें कांग्रेस निपट रही है। और टीएस बाबा इसी भ्रम में जिए 5 साल और 5 साल तो उनको यही लॉलीपॉप दिखाते रह गए। कांग्रेस वाले तो इसी ठगते हैं, ये कांग्रेस की रीति नीति यही है। वहीं चरणदास महंत के इस बयान पर कांग्रेस नेताओं ने इसे उनका निजी बयान बताया है। खुद टीएस सिंहदेव ने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं है, हम तो दीपक बैज के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। तो दीपक बैज ने कह दिया है कि अगला चुनाव 3.5 साल बाद है। महंत जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ये उन्हीं से पूछा जाए। उनकी एक निजी मंशा थी और कांग्रेस में स्पष्ट तौर पे यही व्यवस्था है और यही व्यवस्था रहती है और यही व्यवस्था रहेगी कि लीडरशिप कौन करेगा चुनावों में, ये केंद्रीय अध्यक्ष हमारे इसकी घोषणा करते हैं। शीर्षस्थ नेतृत्व है, ये इस पे विचार करके निर्णय लेता है। और महंत जी की जो बात है, एक निजी तौर पे उन्होंने कुछ कहा, कोई पार्टी का अधिकृत बयान नहीं था। फिलहाल तो हम अभी तो नगरीय निकाय चुनाव लड़ रहे हैं, पहले नगरीय निकाय चुनाव लड़ ले, अगला चुनाव तो 3.5 साल बाकी है। जी, मत लेकर फिर क्या कहते हैं, क्योंकि अब शायद महंत जी से पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा होगा। तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मामले में अपने चिर परिचित अंदाज में बयान दिया है और कह दिया है कि महंत दिल्ली में आला नेताओं से मिलते रहते हैं, उन्हें आगे की जानकारी होगी। देखिए, यदि उनके खड़गे जी से या वेणुगोपाल जी से बात हुई होगी तो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये काम हाई कमान का है। और उनकी यदि बात हुई होगी मान जी की, क्योंकि वो वरिष्ठ नेता हैं, वो जाते रहते हैं, यदि उनके तरफ से कहा गया कि आप इस प्रकार से घोषणा करने के लिए आपको अधिकृत करते हैं और उसके तहत वो किया होगा तो मुझे नहीं मालूम। नहीं तो मतलब प्रदेश में इस प्रकार से घोषणा करने को किसी का अधिकार नहीं है। हालांकि जब चरणदास महंत के इस बयान पर हंगामा शुरू हुआ तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा है कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव का प्रचार चल रहा है। अंबिकापुर में चुनाव प्रचार के दौरान चरणदास महंत और टीएस सिंहदेव साथ साथ नजर आए। इस दौरान चरणदास महंत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुटता के साथ पंचायत और निकाय चुनाव लड़ रही है, पार्टी की जीत होगी। तो उन्होंने ये भी कह दिया कि अगला विधानसभा चुनाव टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। जिसके बाद सवाल है कि क्या कांग्रेस पार्टी को भूपेश बघेल के नेतृत्व पर भरोसा नहीं रहा। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की गुटबाजी अब निकाय चुनाव से पहले साफ हो गई है। टीम न्यूज़ स्टेट। खूनों के छींटे अब खुले आसमान में दौड़ लगा